नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द पीसीएस इंग्लिश में। तो दोस्तों, इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए हमें अच्छे से इंग्लिश रीडिंग आनी चाहिए। तो उसी की प्रैक्टिस के लिए हम वन बाय वन, वर्ड बाय वर्ड पूरी स्टोरी का ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा हमारी इस स्टोरी में, और आपको हमारी स्टोरी पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द स्नैक्स कर्स। स्नेक यानी होता है सांप, इसमें एपोस्ट्रोफ एस लगा है, मतलब सांप का। कर्स यानी होता है श्राप, है ना, ये अभिशाप बोलते हैं ना, अभिशाप या श्राप। तो एक सांप का अभिशाप। वंस अ ब्राह्मण वॉज पासिंग बाय अ फॉरेस्ट। वंस यानी एक बार, एक ब्राह्मण, पासिंग बाय मतलब गुजर रहा था, है ना। वॉज यानी था, तो एक ब्राह्मण गुजर रहा था। अ फॉरेस्ट एक जंगल से, टू प्लक फ्रूट्स। प्लक यानी होता है तोड़ना, फ्रूट्स यानी फल, तो फल तोड़ने के लिए। फॉर हिज प्रेग्नेंट वाइफ। फॉर हिज मतलब उसकी जो गर्भवती, प्रेग्नेंट यानी होता है गर्भवती, है ना। तो उसकी जो पत्नी थी वो गर्भवती थी, तो उसके लिए वो फल तोड़ने के लिए जंगल से गुजर रहा था। बाय मिस्टेक ही स्टेप्ड ऑन अ स्लीपिंग स्नेक। बाय मिस्टेक यानी होता है गलती से, स्टेप्ड यानी पैर रख दिया, ऑन यानी के ऊपर, अ स्लीपिंग स्नेक यानी सोते हुए जो सांप था वो सो रहा था, उसके ऊपर उसने गलती से क्या रख दिया, पैर रख दिया। द स्नेक बिकेम फ्यूरियस, और जो सांप था वो क्या हो गया, फ्यूरियस यानी होता है क्रोधित या आग बबूला होना, वह आग बबूला हो गया। एंड कर्स्ड द ब्राह्मण, यह कर्स की सेकेंड फॉर्म है कर्स्ड, है ना, मतलब उसने से क्या दे दिया, श्राप दे दिया। दैट, यह एक क्या है, कंजक्शन है जो दो शब्दों को जोड़ती है, कि हिज वाइफ विल गिव बर्थ टू अ स्नेक। उसने जो सांप था उसने क्या श्राप दिया कि उसकी जो पत्नी है वह किसको जन्म देगी, विल गिव बर्थ, मतलब बर्थ यानी होता है जन्म देना, गिव यानी देना, विल यानी देगी, यह फ्यूचर की बात हो रही है। अ स्नेक एक सांप को जन्म देगी। द वरीड ब्राह्मण, वरीड यानी होता है चिंतित, है ना। तो जो ब्राह्मण था वह तो डर गया और चिंतित होने लगा, और उसने क्या करा, सांप से रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्टेड द स्नेक टू टेक बैक द कर्स। बैक यानी वापस, टेक यानी लेना, कर्स यानी श्राप। रिक्वेस्टेड यानी अनुरोध करना या प्रार्थना करना। तो जो ब्राह्मण था उसने सांप से अनुरोध किया, प्रार्थना की कि वह उसका श्राप क्या करे, वापस ले ले, टेक बैक, कि वह अपना श्राप वापस ले ले। द स्नेक बिकेम काम आफ्टर लिसनिंग टू द ब्राह्मण। काम यानी होता है शांत या शांति, बिकेम यानी होना, लिसनिंग यानी सुनकर, है ना, आफ्टर यानी के बाद। तो जो ब्राह्मण था उसकी बात को सुनकर जो सांप था वह शांत हो गया, उसका गुस्सा शांत हो गया। एंड सेड, और उसने कहा, आई कांट टेक द कर्स। कांट यानी कैन नॉट, है ना, यह कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है कांट, मैं नहीं ले सकता, है ना। टेक यानी लेना, मैं नहीं ले सकता, कर्स बैक जो श्राप है उसको वापस नहीं ले सकता। बट पर यू कैन डू वन थिंग, डू यानी होता है करना, वन थिंग यानी एक काम या एक चीज, तुम एक चीज कर सकते हो या एक काम कर सकते हो। व्हेन अटेन्स द एज ऑफ 18, अटेन्स यानी ये होता है कि प्राप्त हो गया या हो गया, मतलब कोई चीज पूर्ण हो जाती है, यानी ये उसी रूप में हो जाती है वो, उसे हम अटेन्स लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो उसका बेटा है ना, जब वो पैदा होगा, सांप पैदा होगा, तो वह जब 18 का मतलब 18 साल की उम्र में होगा, है ना, वेन है नहीं, जब जब 18 साल की उम्र में होगा तब उसे क्या करना है, ही विल टर्न इनटू अ मैन। वह क्या हो जाएगा, टर्न यानी होता है बदलना, इनटू यह एक प्रेपोजिशन है ना। तो टर्न के साथ हम मैक्सिमम टाइम हम देखते हैं कि इनटू वाली प्रेपोजिशन ही लगती है जब कोई चीज बदलने वाली होती है ना। तो वो किस में बदल जाएगा, अ मैन में, मतलब एक पुरुष में। एट 12 o'clock एट मिडनाइट, मिडनाइट यानी होता है आधी रात को, है ना, 12 o'clock, तो आधी रात को 12 बजे।
वह एक पुरुष में बदल जाएगा। सो द मोमेंट ही टर्न्ड इनटू अ मैन यू हैव टू बर्न द स्नेक्स बॉडी। सो द मोमेंट, और उसी समय तुम क्या करना, उस समय जैसे वो बदलेगा, ही टर्न्ड इनटू अ मैन मतलब जैसे वो पुरुष में बदलेगा। यू हैव टू है ना, हैव टू का यूज हम अनिवार्यता के लिए या आवश्यकता के लिए भी करते हैं। तो यहाँ पे एक अनिवार्यता बता रहे हैं और एक आदेश बता रहा है। जैसे हम मस्ट का यूज करते हैं कि तुम्हें यह करना ही चाहिए, ऐसे ही इसने मतलब जो श्राप दे रहा है तो उसने यह भी कहा कि तुम्हें उसको जलाना भी होगा, जो सांप का शरीर है। बर्न है ना, बर्न यानी होता है जलाना। द स्नेक्स बॉडी, तो जो सांप के जो शरीर रहेगा उसको क्या करना है, तुम्हें उसी टाइम जला देना है। एंड देन द कर्स विल गेट ब्रोकन, और फिर क्या होगा, जो श्राप है वो टूट जाएगा। गेट ब्रोकन मतलब खत्म हो जाएगा। एंड ही विल नेवर बिकम स्नेक अगेन, और जो तुम्हारा बेटा है वह कभी भी, नेवर यानी कभी भी नहीं, कभी भी नहीं मतलब जो सांप है वह नहीं बनेगा। अगेन ये मतलब फिर से कभी भी वो सांप में नहीं बदलेगा। दस अ स्नेक वॉज बोर्न एज ब्राह्मण्स चाइल्ड। दस यानी होता है इसी प्रकार, है ना। अ स्नेक, और जो सांप था वह कैसे, उसका जन्म कैसा हुआ, ब्राह्मण के बच्चे के रूप में एक सांप का जन्म हुआ। बोर्न यानी होता है जन्म होना या पैदा होना, तो एक सांप के रूप में उस ब्राह्मण के बच्चे का जन्म हुआ। द डे केम व्हेन द ब्राह्मण्स सन टर्न्ड 18, और एक दिन आया, है ना, केम यानी होता है आया, और एक दिन आया व्हेन जब जो ब्राह्मण का बच्चा था वह किस में बदलने वाला था, 18 मतलब 18 की उम्र में होने वाला था। ब्राह्मण न्यू दैट इट वॉज टाइम फॉर द कर्स टू गेट ब्रोकन, और न्यू, यह नाउ की सेकेंड फॉर्म है न्यू, है ना। तो जो ब्राह्मण था उसे अच्छी तरह से पता था कि आज मतलब दिन आ गया है कि अब जो श्राप है उसका टूटने का समय आ गया। इस टाइम वाज फॉर द कर्स टू गेट ब्रोकन, मतलब वो जो श्राप है उसका टूटने का समय आ गया है। द मोमेंट द क्लॉक स्ट्रक 12 एट मिडनाइट, स्ट्रक यानी होता है बजने वाला, है ना, या बजे, और उस समय, है ना। मोमेंट यानी होता है पल या क्षण, या उस समय जब 12 बजी घड़ी में, आधी रात के 12 बजे घड़ी, मतलब 12 बजे घड़ी में 12 बजे। द स्नेक टर्न्ड इनटू अ मैन, और जो सांप था वो किस में बदल गया, एक आदमी में बदल गया। जैसे ही घड़ी में 12 बजे तो वो जो सांप था वो एक आदमी में बदल गया। एंड स्नेक्स बॉडी वॉज लेइंग ऑन द फ्लोर, और जो सांप की बॉडी थी, है ना, बॉडी मतलब उसका जो शरीर था वह कहाँ पड़ा हुआ था, लेइंग मतलब पड़ा हुआ, ऑन द फ्लोर जमीन पर पड़ा हुआ था। ब्राह्मण रेडली पिक्ड अप द स्नेक्स बॉडी एंड ब्रंट इट, और जो ब्राह्मण था वह तैयार ही था, रेडीली मतलब तैयार, पिक्ड अप उसे उठाकर जलाने के लिए, है ना। पिक्ड अप द स्नेक्स बॉडी, जो सांप की बॉडी थी उसे उठाने के लिए तैयार ही था और उसे जलाने के लिए। बर्न की सेकेंड फॉर्म होती है ब्रंट। द कर्स नो लॉन्गर प्रिवेलिड ऑन द ब्राह्मण्स सन, जैसे ही उस ब्राह्मण ने सांप की जो बॉडी थी उसे जलाया था, उसके बाद जो कर्स था वह कभी भी नहीं आया। नो लॉन्गर प्रिवेलिड, प्रिवेलिड यानी होता है प्रबल या प्रभावित, तो उसका जो श्राप था वह कभी भी प्रभावित नहीं हुआ, है ना, वो उसका श्राप चला गया। ऑन द ब्राह्मण से सन, जो ब्राह्मण का बेटा था उस पर वो जो श्राप था उसका प्रभाव डबल से नहीं हुआ। प्रिवेलिड यानी होता है प्रभाव होना या प्रबल होना। एंड द गोट रिलीव्ड फ्रॉम द कर्स, रिलीव्ड यानी होता है राहत, है ना, रिलीफ की सेकेंड फॉर्म होती है रिलीव्ड, और उसे जो ब्राह्मण का बेटा था उसे जो कर्स था मतलब जो श्राप था उससे उसको क्या मिल गई, राहत मिल गई, छुटकारा मिल गया, और वो श्राप कभी भी वापस नहीं आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।